हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। सबसे पहले अभी का क्या स्टेटस हो रहा है आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, आज है डेट 8 जून 2021 और 2:36 2:36 PM हो रहे हैं। और मैं भी आपको बताना चाहूँगा 35.70 के ऊपर अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.28% की तेज़ी के साथ है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 35.60 के कंपेयर में। आज ये ओपन हुआ था 36.60 के ऊपर BSE पे, और जहां से 35.30 का लो और 36.90 का हाई। देखिए, अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया है इसने BSE के ऊपर 31,43,588, जहां पे 48.53% डिलीवरी है। वहीं हम BSE के NSE के ऊपर देखेंगे तो 33.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी 3,39,52,884 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 23.49% 2 बजे तक। इस बैंक का 52 वीक हाई है 45.25 का और 52 वीक लो है 23.10 का। इस बैंक की मार्केट कैप है 24,434.22 करोड़ रुपए। देखिए, इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल करी गई थी 7 जून 2021 को, मंडे के दिन, और मीटिंग का एजेंडा था ऑडिटेड रिजल्ट को जनरेट करना। राइट, तो आइए देखते हैं, एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो गाइज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बॉटम लाइन की बात करें Q4 के लिए तो 1330 करोड़ रुपए निकल के आती है। बाकी जितने लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं पार, बहुत ऊपर है। स्टैंड अलोन प्रॉफिट है गाइस। स्टैंड अलोन मतलब कोर इनकम से कंपनी को कमाई हुई है। देखिए, 1329.77 करोड़ रुपए जो है, ऑलमोस्ट 1330 करोड़, ये पूरा का पूरा बॉटम लाइन है, यानी टॉप बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट, राइट, सब कुछ माइनस करके। यहाँ पे पिछले साल के सेम क्वार्टर में इस बैंक को 2503.18 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। देख सकते हैं क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत सुधार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हालांकि बताया गया कि मार्च 31, 2021 का जो क्वार्टर है, इसका जो रिज़ल्ट है, इसको हम पहले के क्वार्टर और ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ आंध्रा बैंक को पहले अलग ऑपरेशन के उसका होता था, लेकिन अब इसको 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2020 से मर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद के ऑपरेशंस एक साथ हो गए हैं। इसलिए इसको हम पहले के करस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो डेटा को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों बैंक्स को 1 अप्रैल 2020 से मर्ज कर दिया गया था इफ़ेक्टिवली। इससे पहले दोनों सेपरेट थे। टोटल इनकम की बात करें मार्च क्वार्टर के लिए तो 25.99 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि प्रीवियस ईयर यही टोटल इनकम थी सेम क्वार्टर के लिए 11,306.99 करोड़ रुपए। पूरे ईयर की बात करें, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है बैंक को 2905.97 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पे, जबकि फिस्कल ईयर 2020 के अंदर जो बैंक को टोटल नेट लॉस हुआ था 2897.78 करोड़ रुपए का, जबकि उस समय दोनों अलग अलग थे, अनअमलगमेटेड थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो टोटल इनकम पूरे साल के लिए फिस्कल ईयर 2021 के लिए 80,104.19 करोड़ रुपए निकल के आती है, अगेंस्ट फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 42,491.91 करोड़ रुपए हुई थी। इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी की जब बात करते हैं तो NPA की बात सामने आती है। देखिए, दो तरीके के NPA देखे जाते हैं, GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड NNPA यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो GNPA की बात करते हैं 13.74% निकल के आया है, अगेंस्ट 14.15%। तो देख सकते हैं काफ़ी सुधार है, बहुत सुधार है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड GNPA में काफ़ी गिरावट है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NNPA की बात करें तो 4.62% निकल के आता है, अगेंस्ट 5.49%। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी गिरावट है, काफ़ी सुधार है, काफ़ी अच्छी बात है। ओके,
यहाँ पे बैंक की तरफ से एक चीज़ क्लैरिफाई करी गई। लेंडर सेड दैट इट हैज़ नॉट क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफ बोरोवर। जैसे कि एक इनका बोरोवर था दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बोरो किया था, लेकिन इसके अकाउंट को बैंक ने एनपीए घोषित नहीं किया है। राइट, आरबीआई के डायरेक्टिव जो है जून 2019 के, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 94.9 करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इन्होंने 94.9 करोड़ के अमाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया है। राइट, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो जो कि एक नॉर्म मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है जून 2019 आरबीआई के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसको फॉलो करता है। फर्दर बैंक की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो बैंक ने टोटल एक्सपोजर यहाँ पे किया है 3269.09 करोड़ का दोनों बोरोवर्स के लिए। ठीक है, यानी बैंक को इन दोनों बोरोवर्स के लिए दोनों बोरोवर्स से 3269.09 करोड़ का नेट एक्सपोजर था। और यहाँ पे NCLT के टर्म्स में देखें तो कलकत्ता बेंच जो है 21 अक्टूबर 2020 को ऑर्डर किया था कि जो बैंक है वो एनपीए अकाउंट घोषित नहीं करेंगे और स्टेटस क्यू मेंटेन किया था, यानी कोई किसी भी तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकता। जो कुछ होगा वो कलकत्ता NCLT बेंच ही आगे जो बोलेगा वो किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एज ए प्रूडेंस बैंक हैज़ मेड ए प्रोविजन ऑफ 549.45 करोड़ इन द पेंडिंग फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन ना आ पाने की वजह से 549.45 करोड़ का इन्होंने एक प्रोविजन किया था। अरे मोटा मोटा समझिए कि ये दोनों बोरोवर्स का जो दोनों बोरोवर्स के लिए यूनियन बैंक का जो एक्सपोजर था 3269.09 करोड़ था, जिसके चलते ये प्रोविज़न जो है फाइनल डिसीजन ना आ पाने की वजह से इनको 549.45 करोड़ रुपए का करना पड़ा था। राइट, तो ये है इस पूरे बैंक की कहानी। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो गाइज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है एक काला घोड़ा निकला, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट लेके आया है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक ऑफ इंडिया जो है यूनियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक था, आंध्रा बैंक थोड़ा सा कमज़ोर था। अब दोनों मिल करके और बड़े हो चुके हैं। डेफिनेटली इनके एसेट क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बैंक का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तभी तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक्स अच्छा करने वाले हैं। देखिए, बैड बैंक की शुरुआत हो चुकी है, NARCL बनाया जा चुका है और ये नेक्स्ट फंड से फंक्शनल भी होने जा रहा है और इसके लिए अलग अलग बैंक्स इसके अंदर इक्विटी स्टेक खरीदने को तैयार हैं। कौन बैंक कितना खरीदेगा ये बात जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कितना पार्टिसिपेट करेगा वी डो नॉट नो एग्जैक्टली। जैसे पता चलेगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो अपडेट है आप लोगों को आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, आगे जाएगा, बढ़ेगा ज़रूर। सिचुएशन अच्छी होने दीजिए, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, समय आएगी, आगे बढ़ेगा। अभी ये गिरावट आपको इसलिए दिखी क्योंकि बैंक ने QIP के माध्यम से कुछ अमाउंट जो है मार्केट से रेस किए थे, जिसके चलते जो फ्लोर प्राइस रखी गई थी उसके ऊपर डिस्काउंटेड था, डिस्काउंट काफ़ी नीचे था, इसलिए 33 पॉइंट समथिंग % रुपये के आसपास पर शेयर के हिसाब से इसका फाइनल इसकी वैल्यू थी, जिसके चलते ये उसी के आसपास इसका CMP जो है घुमा फिरा के आया था, जिसके चलते आपको गिरावट दिखी थी। राइट, सो डोंट वरी, पेशेंस रखिए and take care guys. See you something updating next time in next video. Till then, goodbye.